कमलेश सिंह एंड वेलकम टू 3K क्लस्टर। जैसा कि अपन ने पिछली बार डिस्कस किया था, पिछली क्लास में डिस्कशन किया था अबाउट द कोर्स, और अब अपन चलेंगे नेक्स्ट। जो पिछली बार अपन ने मैंने आपसे प्रॉमिस की थी कि मैं नेक्स्ट क्लास अपने कुछ टॉपिक्स है, कुछ क्वेश्चंस है जो एवरी कैंडिडेट के दिमाग में आता है, जो कोर्स करने से पहले सोचते हैं, जो कि उनके माता पिता भी सोचते हैं, वो खुद भी सोचते हैं, सबके दिमाग में ये चीजें होती है जो कि मैं आपको आज बताऊंगा। तो अपना क्वेश्चन था कि सम क्वेश्चंस आर एनीबॉडी थिंक अबाउट द वेब डिजाइनर प्रोफेशनल कोर्स। जी, प्रोफेशनल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये है अपने जैसे प्रोफेशनल एक तरह से ये रीजन है, क्योंकि जो बंदा, जिस बंदे को अगर उसको इंग्लिश नहीं आती या फिर पढ़ा लिखा कम है, बिल्कुल ही 8वीं पास है, या फिर उसको थोड़ा बहुत किसी चीज लैपटॉप चलाना भी नहीं आता, ना कंप्यूटर चलाना आता है उसको, तो वो बंदा भी ये कोर्स कर सकता है और वो बंदा भी ये प्रोफेशनल जॉब पा सकता है। तो इतना अच्छा, इतना बढ़िया कोर्स है जो कि एवरी कोई सा भी, जो अब इसमें ये भी हो सकता है कि ये कोर्स एक गांव वाला बंदा भी कर सकता है, सिटी वाला बंदा भी कर सकता है, बस उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। एक चीज की जरूरत है, वो है स्किल और डेडिकेशन। डेडिकेशन स्किल रहेगी तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। स्टार्टिंग सैलरी इसमें, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, कम से कम 10K रहेगी, मतलब 10,000 तक आराम से उसको मिल जाएंगे अगर वो डेडिकेशन के साथ 3 महीने तक, या मैं तो ये चाहता हूँ कि वो 1 दिन में भी ये चीज प्राप्त कर सकता है, या उसको ये सैलरी मिल सकती है, अर्न कर सकता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब इसके टॉपिक्स, एक एक टॉपिक को लेकर अपन डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक अपना व्हाई चूज दिस फील्ड। इस फील्ड को क्यों चूज करें, इस फील्ड को क्यों चूज करें, ठीक है। वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जैसे अपने मार्केट में कई सारे कोर्स अवेलेबल है। जैसे आप एक वो भी डाटा एंट्री का काम हो गया, और कॉल सेंटर में काम हो गया, एक्सेल का काम होता है, अपने टेली वगैरह होती है, वो काम हो गया। लेकिन उनमें क्या है कि इतना प्रोफेशनल और लॉन्ग टाइम के जॉब्स नहीं मिल पाते। कंपनी उनमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी देर रखते हैं, बाकी फिर रिलीव कर देते हैं। लाइक जैसे टेली कॉलर है, या फिर टेली कॉलर हो गया एक तरह से, और एक हो गया डाटा एंट्री का काम, और एक हो गया अपना टेली जो अकाउंट से संभालता है। लेकिन इनमें क्या है कि लॉन्ग टर्म के कोर्स नहीं है, क्योंकि इसमें क्या प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इनमें तो सैलरी भी इतनी ज्यादा नहीं मिलती। तो अपन बात करते हैं अपने वाले कोर्स की, वेब डिजाइनर कोर्स में जो कि क्वेश्चंस है वो आगे क्लियर करता हूँ। व्हाई चूज दिस फील्ड, इस फील्ड को क्यों चूज करें। अब सबसे बड़ा रीजन मैं बता दूं, जो कि ये है कि इसको सीखने के लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लाइक जैसे कई बोलते हैं कोई कुछ अकाउंटेंट करने के लिए आपका बैकग्राउंड होना चाहिए कॉमर्स का, लेकिन इसमें कॉमर्स जरूरी नहीं। आर्ट्स वाला बंदा भी ये कर सकता है। आर्ट्स वाला बंदा मतलब जो कि कंप्यूटर नहीं सीख रहा, कंप्यूटर में 0, इंग्लिश में 0, लेकिन उसने 8वीं पास या 10वीं पास, वो बंदा भी कर सकता है। अब इसमें जो चीज जरूरत होती वो होती है सबसे बड़ी स्किल। स्किल में क्या होती है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर। अगर उसके अंदर क्रिएटिविटी है तो ये कोर्स वो कर सकता है। और एक सीखने की जिज्ञासा, ललक और डेडिकेशन, ये सारी चीजें अगर उस बंदे में है या फिर उस कैंडिडेट में है तो ये कोर्स आराम से कर सकता है। और ये कोर्स क्यों चूज करेगा, क्योंकि उसको अंदर अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तब भी ये जो कोर्स कर सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि वो पहले अपन क्या होता था, जॉब्स होती है, इसमें जॉब्स भी होता है और फ्रीलांस भी काम होता है, फ्रीलांस काम होता है। अब जैसे आपने देखा होगा पहले जो 2 साल से अपन कोरोना से जूझ रहे हैं, सारे देश जूझ रहे हैं, और इसमें कई सारी जॉब्स भी गई है, कई सारे बिजनेस ध्वस्त भी हो गए, कई सारे बिजनेस 0 लेवल में भी आ गए, अपनी जीडीपी खुद की -0 में चली गई। तो वैसी सिचुएशन में भी ये आईटी फील्ड चल रहा था। जैसा आपने देखा होगा हर कोई भी ये चाह रहा था कि अपना काम है वो ऑनलाइन का हो, क्योंकि ऑनलाइन काम ऐसा होता है कि घर बैठे कर सकता है। ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन ही सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, आपको उसके लिए फिजिकल नहीं होना पड़ता। फिजिकल का मतलब जैसे कि
कुछ डिलीवरी देनी है तो वहां जाना पड़ेगा, या फिर कुछ काम करना है, जैसे आपको हार्ड काम करना है, जैसे मजदूरी करनी है तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, या फिर कपड़े का करते हो या एनीथिंग जैसे पत्थर का करते हो, किसी भी चीज का काम करते हो तो आपको फिजिकल वहां जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें आप वर्क फ्रॉम होम भी काम कर सकते हो और ऑफिस में भी कर सकते हो, फ्रीलांस भी काम कर सकते हो और जॉब भी कर सकते हो ऑफिस के अंदर। तो इस तरह से ये इसलिए चूज करना चाहिए क्योंकि इसमें अपन को एक तो रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि अपन कोई सा बंदा, और ये स्टार्टिंग इसमें कोई एज की भी लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एज 20 साल का हो या 25 साल का हो, इसको 12 से 20 साल का तक का भी कर सकता है, या फिर जो एज हो, इसमें एज लिमिट है ही नहीं। मैं तो ये मानता हूँ एज लिमिट है ही नहीं 12वीं तक। और अब तो आपने देखा होगा जैसे गवर्नमेंट सिलेबस में भी इम्प्लीमेंट कर रही है इस कोर्स को। अब ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है स्कूल वाइज, क्योंकि अगर बंदा शुरू से अगर इस फील्ड में रहे इसमें कितने सारे स्कोप है ये मेरे को ही पता है। आप मेरे को भी देख सकते हो, मैं भी आर्ट्स से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने जैसे जैसे एक डेडिकेशन के साथ काम किया और जो भी काम किया एक ईमानदारी और ऑनेस्टली के साथ किया था, इसी वजह से आज मैं इस जगह पहुंचा हूँ। तो मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस कोर्स को करो और अपना फ्यूचर ब्राइट करो, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि आपका माता पिता को भी ये जरूरत होती कि मेरा बच्चा जाए कहीं ऑफिस में जाए ना, बैठे आराम से एसी में और काम करे, और ये चीज इसमें मिलती है। कहीं पर भी अगर इस तरह के काम के लिए आप ऑफिस जाओगे तो उसमें आराम से प्रोफेशनलिज्म होती है, हर चीज मेंटेन होती है, छुट्टी मिलती है, सैलरी मिलती है, इंक्रीमेंट मिलते हैं, कई हॉलीडेज होते हैं वहां जाते हैं, कई सारे टूर्स वगैरह सब कुछ इसमें अपन अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है, कोई कंपनी एमएनसी होती है, कोई लोकल होती है, कोई प्राइवेट, जो भी है, लेकिन सारी कंपनीज में सब सेम होता है। अपना सेकंड पॉइंट आ रहा था हाउ टू लर्न दिस कोर्स, इस कोर्स को कैसे करें। तो इसके दो तरीके हैं, ऑनलाइन जैसे कि अभी मैं करवा रहा हूँ ये ऑनलाइन है, वैसे मैंने स्टार्ट कर दी अपना। जैसे नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो ट्रेनिंग से रिलेटेड होगा, मतलब मीन्स इंटर्नशिप कराऊंगा ऑनलाइन, और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो मेरी क्लासेस। एक चीज और है, ऑनलाइन में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई सा पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप आइए, विजिट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जो भी मेरी नई क्लास आएगी वो आपके पास ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगी यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है ऑफलाइन आप यहाँ से आ सकते हो, जो भी अगर लोकल अपने जैसे जयपुर एरिया में, सांगानेर एरिया में अपना ऑफिस है, ये दिग्गी रोड पे, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा एड्रेस और चैनल का भी लिंक डाल दूंगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो ऑनलाइन जाना चाहता है वो ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू भी कर सकता है, और एच मेरे से कांटेक्ट करके और ऑनलाइन क्लास अपने कंप्यूटर के थ्रू भी दे सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इनके दो तरीके हैं। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है व्हाई डू दिस कोर्स, इस कोर्स को क्यों करें। देखो ये क्वेश्चन वैसे इससे सिमिलर है, आप यही सोच रहे होंगे गाइस कि ये क्वेश्चन वापस क्यों दे दिया, दोनों का मतलब तो एक ही है। तो इसका यही मेरा मोटो है कि कई सारे बंदों को या कैंडिडेट के ये क्वेश्चन भी आता है कि मैं ये कोर्स क्यों करूं। जिस तरह से ये क्वेश्चन बनाया मैंने, ये इसी वजह से बनाया है कि दो तरह से हो सकता है कि भाई मैं इस कोर्स को क्यों चूज करूं, इसमें क्या मैंने आईटी फील्ड के बारे में बताया थोड़ा, और ये क्यों करूं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको, जैसे जो जॉब अपनी रहेगी आईटी की, वेब डिजाइनर या फिर आप ग्राफिक डिजाइनर बनोगे या फ्रंट एंड डिजाइनर बनोगे, वो आपके ऊपर है, फुल स्टैक डिजाइनर बनोगे, तो वो जो कंपनी में आपकी जो जॉब डेस्टिनेशन होगी, जिस कंपनी में आप काम करोगे, तो उसके फायदे ये हैं। जैसे कंपनी में अगर आप काम करते हो तो वहां पर आपको 8 आवर की जॉब रहेगी, सुबह 9 बजे जाओ और 6 बजे वापस आ जाओ। और सेकंड चीज ये होती है कि वहां पर आपको सारा प्रोफेशनल चीजें मिलेगी, आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं है, जैसे छुट्टी की जगह छुट्टी मिलेगी, आपका टीडीएस भी कटेगा, आपकी सैलरी भी टाइम टू टाइम आएगी, 1 से लेकर 7 की तारीख के बीच में आपकी सैलरी आ जाएगी। और सारे टूर्स वगैरह जो भी आपने मेरे खुद को देखा होगा कितना एंजॉय करते हैं अपन,
तो ये फील्ड ऐसा है कि ये एक तरह से प्रोफेशनलिज्म, कुछ भी चीजें की इधर उधर नहीं है। तो गाइस इसलिए इस कोर्स को करो और आप ये चीजें, और सबसे प्लस पॉइंट ही बोल दिया कि इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप अगर अनपढ़ हो तो भी आओ, अगर मैं देखूंगा अगर स्किल है आपके अंदर तो जरूर श्योर, मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपको जॉब दिलाऊंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अपन, हाउ मच टाइम टेक, ये कितना टाइम लेगा, हाउ मच टाइम टेक, कितना टाइम होगा। तो गाइस वैसे तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि इसके कोई लिमिट नहीं है, सिखाने की कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि आप एक दिन में भी सिखा सकता हूँ। अगर कोई बंदा है उसको अगर ये कोर्स के बारे में पता है, वो अगर ऑनलाइन पहले से पढ़ चुका होगा या पढ़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, उसको जो जो टूल्स रहेंगे उन टूल्स के बारे में बताऊंगा। अब इसमें कई सारे टूल्स आते हैं, अब उसका इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा। जैसे वो चाहता है कि मैं फुल स्टैक डिजाइनर बनूं, तो उसके लिए अपन 3 महीने 11 का टाइम पीरियड रहेगा। अगर वो चाहता है कि नहीं मैं तो वेब डिजाइनर बनूंगा, तो उसको 2 महीने। अब वो चाहता है कि मैं तो ग्राफिक डिजाइनर या फिर यूआई यूएक्स में जाना चाहता हूँ, वो 1 मंथ में हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है बंदे के ऊपर कि वो कितना टाइम, मैं देखूंगा उसका इंटरेस्ट देखूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं कोर्स उसके लिए डिसाइड करूंगा। एक गाइस एक चीज और बता दूं, मैं मेरे साथ जो भी काम या फिर जो भी कोर्स उसके लिए सूटेबल रहेगा वही मैं उसको प्रिपेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि उसको मैं सारी चीजें बताऊंगा, अगर उसका उसके इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा कि उसमें स्किल किस चीज की ज्यादा है। जैसे कि हमारे कई कैंडिडेट यहाँ होते हैं जो बोलते हैं सर हम तो सारे कोर्स करेंगे, सारे स्किल सीखेंगे या फिर सारे टूल्स सीखेंगे। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं, आप बनो एक चीज में मास्टर बनो, ठीक है, स्टेप वाइज चलो। जैसे एक में मास्टर हो गए, यूआई में मास्टर हो गए, यूएक्स में मास्टर हो गए, फिर यूआई करो, ठीक है। वो दोनों चीजें होने के बाद में फिर आप जैसे फ्रंट एंड में चल जाओ, मीन्स एचटीएमएल करने लग जाओ। तो ऐसे क्या है कि वो मल्टीपल टैलेंटेड हो जाएगा। और अगर आपको जैसे फुल स्टैक बनना तो एंगुलर वगैरह, रिएक्ट वगैरह, नोड वगैरह ये जैसे सीख लो तो आपको अच्छा स्कोप आगे और सैलरी इंक्रीमेंटेड मिल जाएगी। प्लस आपको एक सबसे बड़ी पॉइंट प्लस पॉइंट रहेगा, फ्रीलांस वर्क मिलने लग जाएगा। फ्रीलांस फ्रीलांस का मतलब मैं समझा दूं, जैसे आप कंपनीज में जॉब कर रहे हो लेकिन उसके अलावा आपको घर पे भी काम मिल जाता है, ये फ्रीलांस होता है। मीन्स उस पे आपको कोई बॉस नहीं होता, आप खुद उसके सेल्फ बॉस होते हो। आपको जितना काम चाहिए वो किसी रेफरेंस के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें जैसे टाइम का मैंने बता दिया कि मैक्स 3 मंथ होते हैं। कितने होते हैं? 3 मंथ। 3 मंथ होते हैं। वैसे अगर आप चाहो तो मैं 1 मंथ में भी करा दूं, 2 मंथ में भी करा दूं, 3 मंथ में भी करा दूं, 4 मंथ में, वो डिपेंड कैंडिडेट के ऊपर होगा, वो कितना एक्सेप्ट कर पाता है, कितना सीख पाता है और कितना कर जाके लर्न करता है। क्योंकि यहाँ पर तो कब करना होता है, देखो एक एक पैटर्न में यहाँ का बता दूं, अपने यहाँ पर होता है जो भी जो ट्रेनर या फिर ट्रेनिंग करने के लिए आता है या फिर जो इंटर्नशिप करने आता है, उस बंदे को सुबह 10 से 7 का टाइम रहता है या 9 से 6 का टाइम होता है। इतना टाइम के लिए वो यहाँ पे बैठता है। इसी वजह से मैं एक श्योरिटी लेता हूँ कि इसमें 100% जॉब रहेगी रहेगी। कितनी रहेगी? 100%। मैं खुद 100% अपना यहाँ रिजल्ट है। जो भी कैंडिडेट यहाँ सीखने हैं वो सब जॉब्स पे है और अच्छी जॉब्स पे है और 10+ पे गए हो, मतलब 10,000 तो उनको मिलती स्टार्टिंग सैलरी। जबकि मैं गारंटी लेता हूँ ऐसे आपको जयपुर में कोई सी कोचिंग नहीं है जो कि वेब डिजाइन कोर्स में आपको 10,000 से ज्यादा जॉब दिलाती हो, और अपन श्योरिटी गारंटी के साथ 10,000 के और 3 मंथ के अंदर, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ये चीज इतने टाइम में ये कोर्स आप 10K में मतलब स्टार्टिंग सैलरी ये प्राप्त कर सकते हो या ले सकते हो। और फ्रीलांस वर्क अलग होता है, ये अलग जोड़ लो उसमें। अगर जैसे आप लोगो बना रहे हो या बैनर बना रहे हो तो भी आपको पैसे मिलेंगे। वो बेनिफिट मैं आगे बताऊंगा अपनी ट्रेनिंग सेंटर के कि क्या क्या है, ऐसा क्या फीचर्स अपनी एजेंसी का। एजेंसी है, कंपनी और एजेंसी, कुछ भी बोल लो आप, कंपनी एजेंसी, नॉट ट्रेनिंग सेंटर।
ओके, नेक्स्ट आ जाता है अपना व्हाट इज स्कोप। स्कोप क्या है? स्कोप का तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज ऑनलाइन है। मतलब आपको क्या बताऊं मैं, अपन पहले तो जैसे हर चीज ई कॉमर्स हो गई थी। मतलब जैसे पहले अपन हर एक चीज ऑफलाइन जाके लाना पड़ता था, जैसे चीनी शक्कर तो कुछ भी। आजकल आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, आपके घर पे परचूनी का सामान देने आएगा। वैसे वेजिटेबल में अगर सब्जी लेनी है तो ऑनलाइन ऑर्डर करो और घर पे देने आएगा। खाने की चीज ऑनलाइन ऑर्डर करो, घर पे देने आएगा। अब ये सारी चीजें कैसे होती है मैंने, ये आपको पता नहीं है। ये सारी चीजें ऑनलाइन ऐप के थ्रू होती है, और ऐप का काम कौन करते हैं? अपन डिजाइन कर। देखो एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, सबसे बड़ी, ये जॉब इतनी सिक्योर क्यों है? कंपनी में प्रोसेस क्या होता है? देखो काम करने का प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, आ गया। सबसे पहला काम कौन करेगा? डिजाइनर। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 25% पैसा तो क्लाइंट यही दे देता है डिजाइन पर। मतलब डिजाइन का पैसा तो ऑलरेडी आ गया, तो इसलिए भी आपकी जॉब ये सिक्योर रहती है, ठीक है। तो इतना स्कोप है इसमें डिजाइनर का, तो स्टार्टिंग ही डिजाइनर से होती है। उस काम को आप सोच सकते हो कितना स्कोप हो सकता है। और एवरीथिंग इन डिजाइन, आपने जो भी देखते हो सारी चीजें डिजाइन की जाती है डिजाइनर के थ्रू। तो इसमें कई सारे स्कोप है, कई सारे जॉब्स है। अपन ऐसे नहीं बोलते कि इसमें स्कोप नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए स्कोप है। आजकल हर चीज डिजिटलाइजेशन हो गई, डिजिटल हो गई, तो उसके लिए क्या चाहिए? डिजाइन चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर भी बनाना तो डिजाइनर बनाएगा, पहले डिजाइन हो गया चीज, तो इस वजह से ये चीज जरूरी है। तो ये स्कोप, इसमें स्कोप का तो आपको कोई लिमिट ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हाउ मच मनी यू अर्न। देखो अगर आप जहां पर स्कोप है, जहां पर ये सारी चीजें है, तो वहां पैसों की तो बात ही नहीं बनती। पैसे तो अनलिमिटेड है, वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करेंगे। किस पे करेंगे? स्किल पे। आपके अंदर जितनी स्किल है, जितने टूल्स आपको आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा। देखो एक चीज और बता दूं, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पेमेंट चाहिए या ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए आपको, तो थोड़ी सी इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश इतनी पावरफुल होती है। मैं एक चीज बता दूं, जैसे कहीं पर जॉब्स है, आप इंटरव्यू देने गए, अगर 20 बंदे हैं, 20 में से एक उसको इंग्लिश आती है, 19 को नहीं आती, तो इसका मतलब वो इसको प्रिपेयर करेंगे, चाहे उसको डिजाइन या वगैरह कम आती हो। तो इतना स्कोप है और मनी है। इंग्लिश और जोड़ दोगे आप, तो आपके पास स्कोप और पैसे ही पैसे है। मैंने जैसे बताया था, अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग लेते हो या फिर सीखते हो अपने चैनल के थ्रू, या फिर ऑनलाइन क्लास लेते हो, तो आपको जैसे स्टार्टिंग 3 मंथ के बाद में 10,000 से स्टार्टिंग है। कितने चार्ज? 10,000 से। अब उसके पहले भी आप पेमेंट या पैसा अर्न कर सकते हो। वो कैसे मैं बताता हूँ। सपोज दैट जैसे कि आप मेरे से सीख रहे हो, अब आपकी स्किल अच्छी है, आपने महीने में अच्छी डिजाइन बनाने लग गए। मैंने आपको बोला ये डिजाइन बनाना भी, आपने ऐसा बनाया, क्लाइंट फाइनल कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ, उसमें से 50% पैसा आपको देता हूँ। मतलब आप वो पैसा ले सकते हो। इसका मतलब 1 महीने के अंदर ही आप अर्न करने लगे, तो इतना पैसा इसमें मिल सकता है। इसके अलावा आप फ्रीलांस काम कर सकते हो, कंपनीज में काम कर सकते हो, खुद का प्रोडक्ट बना सकते हो। मतलब अनलिमिटेड स्कोप और पैसा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना हाउ टू डू दिस कोर्स। इस कोर्स को कैसे करें? और वो जैसे मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हो, किसी कंपनी को विजिट कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है, और यूट्यूब चैनल से भी सीख सकते हो। जैसे अपने यूट्यूब चैनल का मैंने वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी वो आप उसमें देख सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना विच टूल्स वी लर्न। अपन कौन कौन से टूल सीखेंगे, ये चीज आपको मैं इस टॉपिक में बताऊंगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको इस कोर्स में बताना चाहता हूँ कि मैं टूल्स वही बताता हूँ जो कि जरूरत पड़ती है। सपोज दैट किसी बंदे का मैंने इंटरव्यू लिया, अब उसका स्कोप क्रिएटिविटी में, तो मैं क्या करूंगा, उसको स्कोप के अकॉर्डिंग उसको कोर्स में गाइड करूंगा कि यार आप ये चीज करो, ये टूल करो। सपोज दैट जैसे आप डिजाइनिंग में हो तो ग्राफिक डिजाइन सीखो, उसमें आप वीडियो एडिटिंग सीख लो और मोशन ग्राफिक्स सीख लो। इस तरह से मैं गाइड करूंगा, तो उससे क्या होगा, बंदा जैसे
देखो एक चीज है, किसी को आगे बढ़ने के लिए उसको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अगर अच्छी गाइडेंस मिल गई तो वो अच्छी जगह जाके पहुंचता है, बुरी मिल गई तो बुरी जगह जाता है। जैसे एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपन किसी से कोई रास्ता पूछते हैं तो बोलते हैं भैया इधर से सीधा जाके राइट हो जाना। अगर उस वही चीज किसी ने गलत बंदे ने बोल दिया कि लेफ्ट हो जाना, तो गलत गया ना। लेकिन वही चीज अपने साथ है, मैं उसी अकॉर्डिंग ही उसको कोर्स सजेस्ट करता हूँ कि आप इस फील्ड में जाओ, जिस फ्रंट एंड में जाना फ्रंट एंड में जाओ, डेवलपमेंट में जाना डेवलपमेंट में जाओ। उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपन कोर्स मेड करते हैं, मतलब बनाते हैं कस्टम कोर्स। अब मैं बताते हैं उसमें टूल्स कौन कौन से बताऊंगा मैं। फोटोशॉप, एडोब एक्सडी, फिग्मा, एआई मतलब एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर। थर्ड प्रीमियर प्रो, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। 6 आफ्टर इफेक्ट, इफेक्ट्स। ये क्या है? मोशन ग्राफिक, मतलब ग्राफिक के थ्रू आप किसी चीज को एनिमेशन देना, ये आफ्टर इफेक्ट के थ्रू होता है, इसको मोशन ग्राफिक भी बोलते हैं। तो ये भी अच्छी चीज है। और आजकल ट्रेंड में आपने देखा कोई डिजाइन, जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो तो इधर से उधर सारी चीजें जैसे एनिमेशन के साथ शो हो रही है, ये चीजें इसमें बनती है। ये चीज भी आपको मैं बताऊंगा। एक आता है इन डिजाइन, और अपना आ जाएगा आगे, जैसे आप नोटपैड प्लस प्लस या जो एस्टिमेट किस में करना चाहते हो वो डिपेंड करता है आपको। ड्रीम वीयर हो गया, और इस तरह से और भी टूल है जो एडिटिंग के होते हैं, विजुअल स्टूडियो हो गया, एटसेट्रा। अब आप बता रहे थे फोटोशॉप, बताऊंगा इसमें आपको फोटो एडिटिंग वगैरह का सारा काम इसमें होता। आप इसमें यूआई भी बना सकते हो और यूएक्स भी बना सकते हो। एडोब एक्सडी ये ग्राफिक टूल है, वो इमेज टूल है। फिग्मा ये ऑनलाइन टूल है, इसमें ऑनलाइन सारी चीजें होती है, ठीक है। ये दोनों सेम है वैसे, लेकिन ये ऑनलाइन चलता है, ये ऑफलाइन चलता है। मीन्स अपने सिस्टम में चला सकते हैं, और ये ऑनलाइन अपन जिस क्लाइंट भी साथ में देख सकता है। फिग्मा एआई एडोब इलस्ट्रेटर, इसमें क्या होता है? ये ग्राफिक्स है, एक तरह से वेक्टर है। जैसे कुछ भी चीज अपन प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो वो इसमें बनाते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में। पहले जो अपना कॉर्डर होता है उसकी जगह इसका नेक्स्ट वर्जन है वो एडोब इलस्ट्रेटर है। तो एडोब इलस्ट्रेटर में अपन ग्राफिक्स से रिलेटेड इसमें बनाएंगे। जैसे पहले हो गया प्रिंट जैसे प्रिंट जो भी करवाना होता है वो इसमें बनाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रीमियर प्रो, इसमें आपको मैंने पहले बता दिया भाई, ये वीडियो एडिटिंग टूल है। वीडियो को एडिट करके जैसे अपन जो शूट कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो क्लासेस ले रहे हैं, वो भी एज ए शूट करके फिर वीडियो में एडिट की जाती है, ठीक है। वैसे आप इफेक्ट जो भी इफेक्ट अपन देते हैं वीडियो के अंदर वो इसके अंदर अपन बना सकते हैं, और एक तरह से ग्राफिक को भी डिजाइन कर सकते हो एनिमेशन के साथ। इन डिजाइन ये भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ये भी जैसे फिग्मा काम करता है वैसे इन डिजाइन काम करता है। नेक्स्ट आता है अपना जैसे एचटीएमएल के लिए, एचटीएमएल आप सीखने के लिए अपन को जैसे ये कोड होता है, तो ये एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट इन सब से मिलके अपन एचटीएमएल क्रिएट करते हैं। तो इनको रन कहाँ करते हैं? नोटपैड, ड्रीमवीवर, विजुअल स्टूडियो, और ये रन अपने ब्राउजर में होते हैं। ये ओपन, इनकी फाइल किसमें ओपन होती है? नोटपैड, ड्रीमवीवर, विजुअल स्टूडियो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। इस तरह से गाइस मैंने आपको टूल बताए थे, कौन कौन से टूल मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट वी मेक थ्रू द टूल्स, इन टूल के थ्रू अपन क्या क्या बनाएंगे। ये लास्ट टॉपिक है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। वैसे अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कितना स्कोप है, क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। और भी अगर आपको कोई चीज की कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो आप ऐसे एक मेरे नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर चीज का आंसर दूंगा इजी वे से। और अगर आप और भी दिक्कत आए तो आप एक तरह से अपने यहाँ विजिट कर सकते हो या ऑनलाइन अपन मीटिंग रख सकते हैं।
लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। वैसे मेरे को पता नहीं आप क्या दिक्कत आएगी। व्हाट वी मेक थ्रू द टूल्स, इन टूल के थ्रू अपन क्या क्या बनाते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोज यूएक्स बना सकते हैं। यूएक्स मीन्स एज अ, जैसे कि कुछ बनाने से पहले जो अपन ड्राइंग बनाते हैं या वायर फ्रेम बनाते हैं वो यूएक्स होता है। मतलब एक थिंकिंग है कि यार ये कैसे बनेगा, इसमें कहाँ रूम होगा, ये एज आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि योग से एक तरह से मकान का नक्शा हो गया, तो नक्शा बनता है, वैसे भी वेबसाइट में भी नक्शा होता है। तो वो चीज है यूएक्स। यूएक्स की डिजाइन भी कर सकते हैं अपन, फिर यूआई बनाते हैं। ठीक है, तो यूएक्स बनने के बाद में जो डिजाइन बनती है वो यूआई बनती है। अब इसमें अपन तीसरा लेंगे, लोगो बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, लोगो, बैनर, इन्फोग्राफी, और इनको मिटा देते हैं एक बार। राइट टू अगेन, लोगो, बैनर, वेबसाइट, एप्लीकेशन, इन्फोग्राफिक और एप्लीकेशन हो गई, इन्फोग्राफिक हो गई, बैनर हो गई, और आप जैसे विजिटिंग कार्ड वगैरह हो गए, और भी ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी काम होगा वो अपन इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन जैसे लोगो बना सकते हैं, जैसे अपना लोगो है, ये लोगो बना सकते हो, और इस तरह से पम्फलेट बना सकते हो, स्टैंडी बना सकते हो, बैनर बना सकते हैं अपन। इसके अंदर वेबसाइट बन सकती है, जो अपन वेबसाइट आपने देखी होगी, जैसे ई कॉमर्स की दे दो, जैसे फ्लिपकार्ट जो जानते हो आप, अमेजोन है, इनकी ही सेम ऐप भी बनती है, और ये iOS एंड्रॉइड दोनों के लिए बनती है। वैसे ही इन्फोग्राफिक भी बनती है। इन्फोग्राफिक ऐसे हो गई कि जो कंटेंट होता है उसको ग्राफिक के थ्रू विजुअल करना या बताना। मतलब बंदा क्या होता है कि जैसे जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ग्राफिक के थ्रू समझ जाता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं वहां पर, भाई ये क्या चीज बताना चाह रहा है, वो ग्राफिक के थ्रू समझ जाता है, उसको इन्फोग्राफिक में बोलते हैं। और जैसे विजिटिंग कार्ड हो गए, और भी कई सारी चीजें हैं जो कि अपन इस टूल के थ्रू अपन बना सकते हैं। तो गाइस, जैसे आपको मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिए। अब भी कोई आपके मन में या आपके जहन में कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका इजी वे से या इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। कोर्स में और भी कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, किसी भी चीज से रिलेटेड, कोर्स कैसे करें, कहाँ करें, कैसे करें, हर चीज से गाइड करूंगा। जरूरी नहीं है कि आप यहीं से करो, कहीं से भी करो, मैं गाइड करूंगा, हर तरह से आपको गाइड करूंगा। तो गाइस, जैसा कि आपको मैंने सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया है। तो गाइस, अगर आपको अब मैं नेक्स्ट जो क्लास रहेगी अपन वो लैपटॉप के थ्रू होगी, क्योंकि अपनी जो फंडामेंटल क्लास है वो खत्म हो चुकी है, आपको मैंने बता दी। तो गाइस, अब मेरे को विदा दीजिए, और इसी के साथ जय हिंद।